स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। अभी आप 3 शब्द लिखा हुआ देख रहे हैं और ये तीनों ही शब्द आपको जब मिलते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। तीनों शब्द हैं क्या, और उसमें भी सबसे ज्यादा परेशान पहला शब्द करता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपसे कोई पूछता है आप हिंदी पढ़ते हैं, हाँ, तो साहित्य क्या होता है, आप तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं, साहित्य क्या होता है ना। तो साहित्य शब्द की बात जब हम करेंगे तो साहित्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो साहित्य शब्द से हुई है, जो कि संस्कृत का शब्द है। साहित्य का मतलब होता है सहित, हित के साथ। तो साहित्य शब्द जो है वो सहित, हित को साधने वाला, ठीक है ना। अब हिंदी में इसका क्या है, तो जब हम हिंदी में इसकी परिभाषा बताएंगे तो वो ये होगी कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपने मन के भाव, अपने विचार, अपनी खुद की इच्छा, अपने मन की जो भी उसकी संवेदना है किसी के प्रति, उसको जब वह भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करता है लिखित रूप से, वो हमारा साहित्य कहलाता है। ठीक, बाकी कई विद्वानों ने इसकी अलग अलग व्याख्याएं, इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। ठीक, लेकिन जब हम एक लाइन में कहेंगे तो साहित्य किसी भी मनुष्य के द्वारा उसके मनोभाव, दिल की इच्छा और उसकी अपनी अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा करना ही साहित्य कहलाता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं व्याकरण की दृष्टि से ये तीनों शब्द क्या हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया, इनकी जो बातें हैं हम आपसे तुरंत अभी यहाँ डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक, साहित्य ये आपका संज्ञा शब्द है, ठीक है ना, और ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक, संज्ञा, संज्ञा में भाववाचक, ठीक है। साहित्यकार ये भी संज्ञा शब्द ही है, ठीक है ना, ये भी संज्ञा शब्द ही है और संज्ञा में ये जातिवाचक है, ठीक है ना। ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, साहित्यिक ये आपका विशेषण है, ठीक है ना। किसी भी संज्ञा में जब इक प्रत्यय लगता है तो वो विशेषण बन जाता है। ठीक, साहित्य में इक प्रत्यय लगा, साहित्यिक बना, ये विशेषण हुआ, ठीक है ना। तो जब भी आपको कभी ये तीनों शब्द मिलेंगे अब आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल चुका है। ऐसे ही और शब्दों के बारे में जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए और लोगों को भी चैनल से जोड़िए, और इसके साथ साथ ये वीडियो बाकी अपने मित्रों को भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इन शब्दों के बारे में पता चले और ऐसे ही और बाकी शब्दों के बारे में भी उन्हें पता चलता रहे। ठीक, इसको पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।